ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਗਿਆਨੀ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। चिंता ताकि कीजिए, प्रश्नमयी वाक है। जो अनहोनी होए, मनुख दे अंदर चिंता है। किस गल दी? ये काम होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे ना होवे। चिंता ऐसा नहीं होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे कि हो जाए तो चिंता। चिंता इसे गलती है। चिंता एक बोझ है, चिंता एक तनाव है। और धार्मिक ज्ञानी कहते हैं चिंता मनुख दी सोच शक्ति दे विकास नूं भी रोकदी है। चिंता चिंतन दे च दीवार खड़ा कर देंदी है, सिमरन दे च दीवार खड़ा कर देंदी है। चिंता अनेकां तरह दे मानसिक रोगां नूं जन्म देंदी है। मानसिक रोग अनेकां तरह दे शरीरक रोगां नूं जन्म देंदे। पर महाराज कहंदे मैं देखदा हां, चिंतत ही दिसे सब कोय। सब कोय दे मेरा सारी चिंता सारियां नूं है। सब चिंता दे बोझ थले ने। किस चीज की चिंता? मैं फिर खुलासा करा। ऐसा होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे कि ना होवे। चिंता ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे घट जाए। चिंता बस इस चीज की चिंता है। ये नहीं होना चाहिए, पर किधरे ऐसा ना होवे हो जाए। चिंता ऐसा होना चाहिए, पर किधरे ऐसा ना होवे ना होवे। चिंता जब तुसी चिंता की तह दिश जाओगे तो इन्नी गल है, और कुछ नहीं। जो मेरी चाहत है वो पूरी होनी चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे ना पूरी होवे। चिंता ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे घट जाए। चिंता बस चिंता दे यही कारण है। तो कितने मनुख चिंतातुर ने? गुरु अर्जन देव जी कहते हैं सारी चिंतातुर ने। चिंतत ही दिसे सब कोय। कोई कबूल करे ना करे, कोई मन्ने ना मन्ने। छोटी वड्डी भयंकर चिंता हर एक नूं है। चिंता मानसिक बोझ है, चिंता मानसिक तनाव है। चिंता चिंतन दे च बाधा खड़ी कर देंदी है, सिमरन दे च दीवार है। या इंज कह लो, परमात्मा ते मनुख दे विचकार अगर कोई दीवार है तो चिंता। चिंतन ते चिंता मनुख दे मत्थे ते प्रगट होंदा है, अखां दे च प्रगट होंदी। ये जो सतगुरु कहते हैं सारी चिंतातुर ने, किस तरह देखे होवेगा? मत्थे देखे होंगे, अखां देखी होंगी। चिंतत ही दिसे सब कोय। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते ने चिंता ते तां कर जे कुछ अनहोनी होवे, ते अनहोनी होंदी नहीं। यह अर्थ मैं थोड़े सामने रखन लगा। चिंता ताकि कीजिए, अच्छा कर चिंता। जो अनहोनी होए, जेकर अनहोनी होवे तो सतगुरु ये कह रहे हैं अनहोनी ते होंदी नहीं। इस पंक्ति के अर्थ ये है, अनहोनी नहीं होंदी, होनहार ही होंदा है।
होनी ही होंदी है, अनहोनी कुछ नहीं होंदी। पर मनुख कहंदा मेरे नाल किधरे अनहोनी ना हो जाए, अनहोनी जो नहीं होना चाहिए किधरे हो ना जाए। तो महाराज कहते जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होता, होंदा ही नहीं। जो होना चाहिए वही होता है। जैसे एक दो उदाहरण दें। एक जवान कहता है मेरे ते बुढ़ेपा नहीं आना चाहिए, ये अनहोनी खेल है, नहीं आना चाहिए। कम से कम मेरे ते बुढ़ेपा नहीं आना चाहिए। पर उन्होंने कौन दसे बुढ़ेपा ते होना है, ये ते होनी है। होनी नू तो अनहोनी नहीं कर सकता, ते अनहोनी नू तो होनी भी नहीं कर सकता। थोड़ी जी एकाग्रता बख्शोगे। मनुख अपनी समर्था दे नाल होनी नू अनहोनी नहीं कर सकता। मनुख अपनी किसी भी शक्ति दे नाल अनहोनी नू होनी नहीं कर सकता, होनी नू अनहोनी नहीं कर सकता। तो महाराज कहते किस दी चिंता? चिंता तां की कीजिए, चिंता ते तू तां कर जो अनहोनी हो। जेकर अनहोनी होवे तो अनहोनी ते होंदी नहीं, होंदी नहीं। जन्म होया किधरे मरण ना हो जाए। उन्हें सरदार इकबाल सिंह हुणां दे साहिबजादे ने दसिया बई असी अज पिता दी बरसी मना रहे हैं, ते उस संबंध च असी आए हैं सारे। मैं कहा ठीक है। रोज दे सत्संगी सन, चलो मैनू जो ख्याल मिले ने मैं इस आधार ते ही कुछ कहांगा। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी दे इस सलोक नूं विचार दा आधार बना के, चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। जो किधरे अनहोनी हो जाए ते चिंता कर। ते महाराज कहते अनहोनी ते होंदी नहीं। जन्म होया है होनी सी, पर मनुख कहता है किधरे मरण दी अनहोनी ना हो जाए। तो मरण अनहोनी नहीं होनी है, मौत होनी है, अनहोनी नहीं है। जवानी होई है, आई है किधरे बुढ़ेपे दी अनहोनी ना हो जाए। तो बुढ़ेपा अनहोनी नहीं होनी है, होनी है, अनहोनी नहीं है। सुख मिले होया होया, किधरे दुखां दी अनहोनी ना हो जाए। तो मैं फिर अर्ज करा अनहोनी नहीं होंदी, होंदी नहीं। तां तो चिंता कर जे अनहोनी होवे। जो होवा होवत सो जाने, जो होया ये ते होना है। मैं एक दिन धम्मपद पढ़ रहा सी, महात्मा बुद्ध दा धर्म ग्रंथ। वो कहंदे जिन्हों चार सच्चाइयां दा पता चल गया ते चार सच्चाइयां नूं जिन्हें मन लिया, वो कहंदा मेरी दृष्टि च वो ब्रह्म ज्ञानी है, वो पूर्ण पुरख है। उसने जिंदगी दे तत सार नूं लभ लिया, प्राप्त कर लिया। पर गजब दी गल यही कुछ गुरु ग्रंथ साहब ने आख्या जो महात्मा बुद्ध ने आख्या। फिर मैं समय सार दे च देखिया, समय सार जैनियां दा धर्म ग्रंथ यही महावीर ने आख्या। फिर सहजे सहजे मैं हैरान होया, यही उपनिषदां ने आख्या।
भारत दे सारे पैगंबरी पुरुषां दी सोचनी यही है और वो कह रहे ने जिन्हां नूं इस चार सच्चाइयां दा पता चल गया। सतवादी है, सतसंगी है। ते जिसने इन्हां चार सच्चाइयां नूं कबूल कर लिया, जान लिया, कबूल कर लिया। मैं किसी नूं जानदा हां पर उसकी होंद नूं मैं तस्लीम नहीं करता, मैं नहीं मनदा। जानदा मैं कौन है पर जानदियां होया भी मैं उसकी होंद नूं तस्लीम नहीं करता, मैं नहीं मनदा। जानना मनना ये दो अलग अलग मनुखी भावनावां ने। हुण मैं अर्ज करा जिन्हों मैं जानदा ही नहीं वो है ही नहीं मेरी दुनिया च, वो है ही नहीं। ते जिन्हों मैं मनदा नहीं वो नहीं है मेरी दुनिया च, है ही नहीं। भावें होवे पर मैं जानदा नहीं तो नहीं है। भावें होवे मैं मनदा नहीं तो नहीं है। थोड़ी जिहा दिमागी शक्ति ते जोर लाना पेगा। जो मेरी समझ दे च नहीं है। जो मेरी मनोत दे च नहीं है। जो मेरे चेते दे च नहीं है। भावें होवे होण दे नाल की होंदा, मैं नहीं मनदा। होण दे नाल की मतलब है क्योंकि मैं जानदा ही नहीं। होण दे नाल की मतलब है क्योंकि मैं समझदा ही नहीं, मैं जानदा ही नहीं। जिसनों मैं नहीं जानदा, जिसनों मैं नहीं समझदा वो नहीं है। भावें संसार विच बहुत कुछ है, बहुत कुछ है पर जो मैं नहीं जानदा वो नहीं है। जो मैं नहीं मनदा वो नहीं है। होवेगा परमात्मा रोम रोम विच होवे, मैं नहीं जानदा तो नहीं है। मैं नहीं मनदा तो नहीं है। कम से कम मेरी दुनिया ते नहीं है। होवेगा बुढ़ेपा, मैं नहीं जानदा तो नहीं है, मैं नहीं मनदा तो नहीं है। ये भी महस कर देना। जरूरी नहीं कि एक जवान बुढ़ेपे नूं इनकार करदा है, बुढ़ा भी बुढ़ेपे नूं इनकार करदा है। बहुते बुढ़े भी औखे हो जांदे ने, बुढ़ा क्यों आखे, इनकारी होवे बुढ़ेपा, मैं नहीं मनदा। होवेगा बुढ़ेपा, है बुढ़ेपा, मैं नहीं जानदा, मैं नहीं मनदा। होवेगी मौत, है मौत, मैं नहीं जानदा, मैं नहीं मनदा। जिसनों मैं जानदा नहीं है। जिसनों मैं मनदा नहीं है। संसार विच जो मैं जानदा नहीं, कम से कम मेरी दुनिया च वो नहीं है। होवेगा संसार च मैं जानदा ही नहीं है। होवेगा संसार च मैं मनदा ही नहीं है। भावें परमात्मा होवे मैं जानदा ही नहीं तो नहीं है। मैं अर्ज करा जगत विच बहुत थोड़े जिहा मनुख ने जो जानते हैं ते उन्हां जानन वालियां च थोड़े जिहा मनुख ने जो मनते हैं। जानना मनना दो अलग अलग अवस्थावां ने। कई दफा मनुख जान लैंदा है, मनदा नहीं। ये भी मैं अर्ज कर दिया। ते कई दफा मनदा है, जानदा नहीं, वो अंधी मनोत आउंदी है। उन्होंने कहते अंधी मनोत। मनदा ते है, जानदा कख भी नहीं। अंधी मनोत। जानदा है, मनदा नहीं तो जाने हुए नाल संबंध नहीं जुड़ता। जाने हुए नाल रिश्ता नहीं जुड़ता। जाने हुए दे नेड़े नहीं जानदा। इसनूं मैं फिर दोहरा दियां, जो मैं नहीं जानदा नहीं है। जो मैं नहीं समझदा नहीं है। जो मैं नहीं मनदा नहीं है। जो मेरे चेते दे च नहीं है। जो मेरी समझ दे च नहीं है। ये भी महस कर दे। भावें होवे पर मेरी समझ च नहीं है तो नहीं है। पशुओं की समझ दे च नहीं है तो परमात्मा नहीं है।
पशुओं की समझ दे च नहीं है तो परिवार नहीं है। नानके दादके सौरे पशुओं दे च नहीं, भावें हैं पर समझ नहीं तो नहीं है। ना दादकियां दी प्रणाली, ना नानकियां दी, ना सौरियां दी, भावें है पर समझ नहीं तो नहीं है। गल स्पष्ट है। जिस दी मैनू समझ नहीं, जिन्हों मैं जानदा नहीं, नहीं है। पर जिन्हों मैं मनदा नहीं तो जो मेरी सिमरती च नहीं, जो मेरे चेते च नहीं, नहीं है। गुरुद्वारे आने का पता मतलब की है? परमात्मा समझ दे च आ जाए, परमात्मा चेते दे च आ जाए, परमात्मा मनोत दे च आ जाए, मन लवे, जान लवे, मन लवे, चेते कर लवे, बस इन्नी गल है। पहला पड़ाव जान लवे, जान लवे। मन्नेगा बाद ने ते मनना अंधा होएगा। जान लवे पहले जानकारी। क्यों? जो मैं जानदा नहीं होते है ही नहीं। होवेगा कम से कम मेरी दुनिया च नहीं, क्योंकि मैं जानदा ही नहीं, मैनू पता ही नहीं। जिसनों मैं जानदा नहीं वो नहीं है, जिसनों मैं मनदा नहीं वो नहीं है, मेरी दुनिया च नहीं है। तो थोड़े जिहा मनुख ने जो जानते ने और बहुत थोड़े मनुख ने जो मनते ने। जानन वालियां दी भी इतनी वड्डी महिमा नहीं मन्नी, जिन्हां ने जान के मन लिया उन्हां दी महिमा बड़ी बयान की थी महाराज ने। मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पछे पछताए। जिन्हें मन लिया ओदी महिमा बयान नहीं कर सकते। होते महान महान। तो मैं एक दफा फिर दोहरा दिया ते अगे चला। जिन्हों मैं जानदा नहीं, नहीं है। जिन्हों मैं समझदा नहीं, नहीं है। कम से कम मेरी दुनिया च नहीं है। जिन्हों मैं मनदा नहीं, नहीं है। जो मेरे चेते च नहीं, नहीं है। भावें रोम रोम दे च परमात्मा है, मेरी समझ दे च नहीं तो नहीं है। भावें जर्रे जर्रे दे च परमात्मा है, पर मेरे चेते च नहीं तो नहीं है, मेरी समझ दे च नहीं तो नहीं है। जितनी मनुख दी समझ वधदी है उतना ही मनुख दा संसार वधदा है। जितनी मनुख दी समझ वधदी है उतना ही उसका परमात्मा है। किसी का परमात्मा चूहा भी होवेगा, चूहियां की भी पूजा है। गणेश की सवारी चूहा, लोग चूहियां की भी पूजा करते। किसी का परमात्मा सप होवेगा तो नाग पंचमी एक बड़ा वड्डा त्योहार है। सप भगवान, नाग देवता, नाग भगवान, तो सपां की भी पूजा है। जितनी मेरी समझ है, तो मेरी समझ ही जितनी है, अजय मेरी दुनिया सिर्फ दरख्ती भगवान है। चाहे वो पिपल है, चाहे बोड़ है, चाहे जंड है, अजय मेरी इतनी समझ है। जो मेरी समझ च है और अजय मेरी इतनी समझ है, बस वगदा होया दरिया ही परमात्मा है, होर कुछ नहीं। मैं उन्होंने ही मत्था टेक लेना, ओदी पूजा कर लेना। अजय मैनू इतनी समझ है, जिहड़ा बंदा है इहदे च बड़े गुण ने, बस यही रब है, यही परमात्मा। किसी दी पूजा है। जितनी मेरी समझ है उतना ही मेरा रब है। मेरी समझ सीमित है तो मेरा रब भी छोटा है। मैनू समझ ही कोई नहीं तो मेरी दुनिया च रब है भी कोई नहीं, परमात्मा नहीं है। होवेगा परमात्मा, है परमात्मा, जर्रे जर्रे च है, मेरी समझ च नहीं तो नहीं है। परमात्मा तो बिना कुछ भी नहीं, पर मेरी चेते च नहीं है तो नहीं है। मेरी मनोत दे च नहीं तो नहीं है, मेरे मनन दे च नहीं। तो चार परबल सचाइयां ने। महात्मा बुद्ध कहते हैं जिहड़ा इसनूं जान लवे वो ब्रह्म ज्ञानी। इन्हां ही चार सचाइयां दा जिक्र धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी बार बार करती है।
बार बार कर दिए। और गुरु तेग बहादुर साहब जी का यह श्लोक, 2 पंक्तियों का श्लोक, इंज कह लो सारा सागर ज्ञान का गागर विच है। इन्हां 2 पंक्तियां च है, चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी। चिंता ते तां करो और उसदी कर जो अनहोनी घटना घट जाए। अनहोना कुछ है ही नहीं, कुछ भी अनहोना नहीं। पर चिंता क्यों? ऐसा होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे ना होवे ना होवे। तो जो नहीं होता वही नहीं होता, तो क्यों चिंता करना? ऐसा नहीं होना चाहिए, किधरे ऐसा ना होवे हो जाए तो चिंता। तू क्यों चिंता करना है? जो होना है वही होता है, तुमने केड़ी गल दी चिंता? चिंता तांकी कीजिए जो अनहोनी हो। चिंता ते तां कर जे अनहोनी होवे। अनहोनी कुछ है ही नहीं, कुछ भी अनहोनी नहीं। 4 प्रबल सच्चाइयां ने। प्रथम दुख है, दूसरा दुख का कारण भी है, तीसरा निवृत्ति का साधन भी है, चौथा सुख है और है। मैं फिर दोहरावा, 4 सच्चाइयां। दुख है, दूसरी सच्चाई दुख का कारण भी है, बिना कारण तो नहीं है। तीसरी सच्चाई निवृत्ति का साधन भी है, इन्हें मिटाया भी जा सकता है। चौथी सच्चाई सुख है, सुख है। अगर किसी को इतना पता चल जाए दुख है, तुसी आखोगे सानू इतना भी पता नहीं, गुस्ताखी माफ। अगर पता होंदा तो बार बार अवतारी पुरुषों को कहने की लोड़ ही नहीं सी। बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। सब जगत दुखी है, इतनी सच्चाई का बोध नहीं। देखदे वो हसदा पिया, वो खिड़े मथे, वो नचदे टपदे, दुख किथे? पर कौन दसे इन्हां हसदे होया चेहरिਆਂ दे विच ही रोना छुपिया पिया। इन्हां नचदे टपदियां मूर्तियां दे अंदर ही दुख कलेश छुपिया पिया। इस सच्चाई का बोध नहीं, पता नहीं। जिसनों है उन्हें पहली सच्चाई ते जान लई, दुख है, दुख है। चाहे मैं महल दे चा, चाहे मैं झोपड़ी चा, दुख है। चाहे मैं निर्धन हाँ, चाहे मैं धनवान हाँ, दुख है। चाहे मैं तंदुरुस्त हाँ, चाहे मैं बीमार हाँ, दुख है। जो मैं कह रहा इन्हू थोड़ा जिहा गौर नाल सरवण करा। चाहे मैं एक मुल्क दे चा, चाहे मैं दूजे मुल्क दे चा, दुख है, दुख है। चाहे मैं बचपन की अवस्था चा, चाहे मैं जवानी की अवस्था चा, चाहे मैं बुढ़ेपे की अवस्था चा, दुख है, दुख है। चाहे मैं सुंदर हाँ, चाहे मैं करूप हाँ, दुख है। चाहे मैं खुशहाल हाँ, चाहे मैं बदहाल हाँ, दुख है। चाहे मैं छोटा हाँ, चाहे मैं वड्डा हाँ, चाहे मैं निर्गुण हाँ, चाहे मैं गुणवान हाँ, चाहे मैं पढ़ा लिखा, चाहे मैं बिल्कुल अनपढ़ हाँ, दुख है, दुख है। अनपढ़ भी दुखी, पढ़ा लिखा भी दुखी, निर्धन भी दुखी, धनवान भी दुखी, दुख है। निर्धन सोचता है मैं दुखी हाँ, धनवान सुखी ने। अनपढ़ सोचता है मैं दुखी हाँ, पढ़े लिखे सुखी ने। ऐसा सोचता है।
एक शहर दे रहन वाला ऐसा सोचता है मैं दुखी हाँ, दूजे शहर दे रहन वाले दुखी नहीं ने। कोई ऐसा सोचता है मैं जिस मुल्क दे च रहना दुख है, पर दूसरे जिस मुल्क दे च रहिंदे ने दुख नहीं है। भुलेखा, भ्रांति, मुवालता। महाराज कहते हैं जिथे तक संसार है दुख है, नानक दुखिया सब संसार। चाहे एक मुल्क है चाहे दूजा मुल्क है, चाहे एक शहर है चाहे दूजा शहर है, चाहे बच्चा है चाहे बुढ़ा है, चाहे निर्गुण है चाहे गुणवान है, पढ़ा लिखा है अनपढ़ है, दुख है। पहली सच्चाई। दूसरी, दुख दा कारण भी है, एवें नहीं है, एवें नहीं है। तो दुख दा कारण की है? दुख दा कारण है ना समझी, अज्ञान। कारण की है? अज्ञान। ते अज्ञान करके मनुख चिंतातुर हो जाता है, दुखी हो जाता है। जो होना चाहिए किधरे ऐसा ना होवे, ना होवे। जो नहीं होना चाहिए किधरे ऐसा ना होवे, हो जाए। चिंता, दुख, अज्ञान। दुख है, दुख दा कारण भी है अज्ञान। निवृत्ति दा साधन भी है ज्ञान। और सुख है, सुख है। जितना अज्ञान दुख है, दुख है। जितना ज्ञान आनंद ही आनंद। रूहे जमीन ते धन गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने ते सानू शब्द दा पुजारी बनाया है, ज्ञान दा पुजारी बनाया है। और आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, उत्पत परले शब्दे होवे, शब्दे ही फिर उपत होवे। घर दे जिस दरवाजे दे राही मैं बाहर आया, उसे दरवाजे राही अंदर प्रवेश करांगा। शब्द दे राही संसार आया है, शब्द दे राही संसार प्रवेश करेगा। शब्द दी सूझ ज्ञान है, शब्द दी ना समझी अज्ञान है। केड़ा शब्द सी जिस राही जगत आया है। लखां जिंदगियां दे दरिया चल पे, तिसते होए लख दरिया। लखां सूरजां दे दरिया, लखां पृथ्वियां दे दरिया, लखां पशु पक्षी मनुखां दे दरिया। ये लखां तरह की जिंदगी दे दरिया। केड़ा शब्द सी, वो केड़ा दरवाजा सी जिस चों लंघ के आए ने। उत्पत परले शब्दे, उत्पत्ति ते परले, आवना ते जामना। इसनूं मैं बयान करा। मैं घर दे जिस दरवाजे दे राही बाहर आया, ते हुण मैं पुछां मैं घर दे च किस तरह प्रवेश करा। भाई पुरखा जिस दरवाजे राही बाहर आया अंदर चला जा। शब्द राही संसार बाहर आया है, जीव जंतु बाहर आए हैं। शब्द राही प्रवेश मिल जाएगा। तो शब्द द्वार है, दरवाजा है। पर केड़ा शब्द, वो केड़ा शब्द जो दरवाजा है, जिस तो जगत आया जगत गया। दुनिया दे पैगंबरी पुरुषां नूं एक पासे रखिए, गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह भगत कबीर दे बोल मैं थोड़े सामने रखा। वो शब्द की है।
धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान ओंकार आद कथने अनाद। ओंकार आद कथने अनाद। ओंकार आदि धुनी है, पहले तो भी पहले, सब तो पहली धुन ब्रह्म